गंगा जल मनुष्य के जीवन में एक वरदान है। इसे प्रदूषित करना ईश्वर के साथ किया गया अन्याय है। ये बात हमारे बापूजी बड़े लंबे अरसे से साधकों को समझाते आए हैं। इसके साथ ही बापूजी गंगा जल के गुणों से जब अवगत कराते हैं तो सभी साधकों के मन में गंगा जी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। 25 अप्रैल को गंगा जयंती है। आइए हम सब ये प्रण लें कि गुणों से भरपूर गंगा को दूषित नहीं करेंगे। कलयुग में गंगा तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है। त्रेता में तो पुष्कर राज की महिमा थी, लेकिन कलयुग में गंगा की महिमा है। शास्त्रों में गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। अकबरी आईने अकबरी में गंगा जी की महिमा, और अकबर क्या क्या पानी मंगाते, गंगा जल मंगवाते, सील करा के। औरंगजेब गंगा जल पीते। गुलाम नबी गंगा जल की महिमा लिखता है अपने ग्रंथ में। मुसलमान राजाओं ने भी गंगा जी के जल की महिमा, और बोले कई कोई जल तो भारी होता है लेकिन ये हल्का फुल सुपाच्य है। शरीर में त्रिदोष होते, 2 दोष तो गंगा जल में ऐसे ही मिटा देता है। वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं तो 2 दोष तो गंगा जल ऐसे ही मिटा देता है। और गंगा जल की महिमा इतनी है तो फिर गंगा के अंदर जो बड़े बड़े कल कारखाने और स्लाटर हाउस और कत्ल खाने हैं, उनका गंदा जल ना जाए। तीर्थों की और भारतवासियों की आस्था और गंगा जल की महिमा की सुरक्षा बनी रहे, होती रहे, ऐसा देशवासियों को, शासकों को, सभी को ध्यान रखना चाहिए। ये ईश्वरीय वरदान है गंगा जल। इसको प्रदूषित करना बड़ा भारी मानवता के साथ धोखा है, जुल्म है। नारायण नारायण। इलाहाबाद में भी गंगा स्नान की विशेष महिमा, जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान की महिमा है, कंकल में भी है। ऐसे गंगा के दोनों तटों के इर्द गिर्द की भूमि सिद्ध भूमि मानी जाती है। वहाँ मंत्र जाप उपासना साधना सफल होती है। और तुम लोगों का सभी का अनुभव होगा कि गंगा किनारे आने से कुछ आनंद, कुछ तसल्ली, कुछ अच्छा, कुछ सहजता, कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ऐसा जिसका अनुभव है हाथ ऊपर करो। मेरा भी है, आपका भी है। नारायण हरि गंगे त्रेता में पुष्कर महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता था। द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा सर्वोपरि मानी जाती, पुण्य देने में। कलयुग में गंगा जी की अधिक महिमा बताई गई है। तो कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, धर्म लाभ होगा। संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जो सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, करवाने की क्षमता रखते, ऐसे महापुरुष मिल जाए तो अनंत फल होता है। तो गंगा जी ने पूछा कि लोग मुझ में स्नान करके पाप छोड़ जाएंगे तो फिर मैं पापिन हो जाऊंगी? बोले नहीं। जिन्होंने आत्मा परमात्मा को जान लिया, पा लिया है, अपने चित्त को भगवत प्रसाद से पावन किया है, ऐसे विश्रांति पाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जब तुम्हारे में स्नान करेंगे तो गंगा जी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मनुष्य के अंदर भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद तो है, लेकिन तीर्थों को पावन करने का सामर्थ्य भी छुपा है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ स्वरूप महापुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ भूमि में तीर्थत्व आ जाता है। आज तक धरती पर जो भी तीर्थ हैं वो भगवान के प्रागट्य चरणारविंद से या तो भगवत प्राप्त महापुरुष और सज्जनों
के प्रभाव से भी